क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं। एक आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और दूसरा है a माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही दो फार्मूलाज जो हैं ये आप लोग यूज़ करेंगे, और आपको असल में ये वाली फॉर्म दी होगी। जिस तरह ऊपर भी आप देख सकते हैं 3 टर्म्स आपके पास हैं, तो आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्लस के साइन आ रहे हैं सब में, तो पहला वाला फार्मूला बन रहा है आपके पास। मैं फार्मूलाज ख़त्म कर रहा हूँ, अब आपको बताता हूँ कि क्या होना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये किसी चीज़ का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब 144 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, या वैसे भी आपको अगर पता होगा 12 का टेबल अगर आपको आता है, तो 12 का ये स्क्वायर बनता है। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 होता है। तो 12 ए का स्क्वायर ये आ गया। ये तो 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इस वजह से ये 1 स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। तो a वाली टर्म इधर से आ गई आपके पास, b वाली टर्म इधर से आ गई, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला बन गया। तो मेन फॉर्मूला उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये पहली जो टर्म आपके पास a वाली होती है, ये हमारे पास a ओवर b होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो b वाली टर्म होती है, ये आपके पास b ओवर a होल स्क्वायर। ए और बी वाली टर्म मैं फार्मूले के मुताबिक कह रहा हूँ, जो पहली टर्म और दूसरी टर्म होती है। अब यहाँ बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो -2ab। तो पहली टर्म इधर से आ गई, दूसरी टर्म जो बी वाली टर्म होती है वो इधर से आ गई, b ओवर a। और बाद में क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म b ओवर a और होल स्क्वायर। जो आपके पास x प्लस वाई है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर बन रहा है, इसको ऐसे ही रहने दें। 49 किसका स्क्वायर होता है आपके पास, 7 का होता है। 7 7 का 49, तो ये 7z का स्क्वायर बन गया। और बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो -2a ये वाली टर्म, b ये वाली टर्म, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप जब क्लोज करेंगे तो माइनस का साइन है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। कई दफ़ा आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी जब आपके पास स्क्वायर नहीं बन रहा होगा। अब 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो तब आप इसमें से देखेंगे कि कॉमन कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि 3 का टेबल ये चल सकता है, तीनों वैल्यूज़ 3 पे डिवाइड हो रही हैं, तो मैं 3 कॉमन ले लूँगा। इधर आपके पास 4 रह गया, इधर आपके पास 12 रह गया। 36 डिवाइडेड बाई 3 12, और 27 डिवाइडेड बाई 3 9। अब आप देख सकते हैं कि 4 भी स्क्वायर बन रहा है, 9 भी स्क्वायर बन रहा है। ये 2x का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और माइनस का साइन है, तो -2a इधर से वैल्यू आई, b वाली वैल्यू इधर से आई। तो माइनस का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास बेसिक फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और इसको आप एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो मेन चीज़ डिटेक्ट करना यही होता है कि आपको पता चले कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है। अब 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 75 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यानी कि इन दोनों में से आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा। और 75 को 3 से डिवाइड करें 25 आता है, तभी मैंने यहाँ 25 लिख दिया। ये x का स्क्वायर है,
25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 5 5 ज़ा 25। अब ये जो दो वैल्यूज़ आ गई आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना, यानी कि एक दफ़ा ये वैल्यूज़ प्लस होंगी और एक दफ़ा ये वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी। यहाँ कुछ खास पेयर बन नहीं रहा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स, फिर माइनस वाई को वाई से माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई को -1 के साथ प्लस वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी थोड़ा सा पेयरिंग डिफरेंट कर रहा हूँ। इसको मैं इसके साथ लिखूंगा और इसको इस वैल्यू के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। साइन नहीं चेंज होंगे, याद करें, याद रखें कि अभी मैं सिर्फ इसका जगह चेंज कर रहा हूँ, वो साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये इतना फार्मूला आपके पास बन गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जो मैंने अभी पिछले पार्ट में बता दिया है कि अगर दोनों का स्क्वायर होता है, बीच में माइनस होता है, तो एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। और ये जो दो वैल्यूज़ हैं माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस कॉमन लेने की वजह से पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। अब आप इन दोनों टर्म्स में से देख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई आप कॉमन निकाल लें। तो ये जो पहली जगह है ना, इसमें क्या रहे बचेगा आपके पास, एक्स प्लस वाई बच गया, क्योंकि ये बाहर निकल गया। फिर ये जो माइनस का साइन है ये आ गया, और इस जगह पे माइनस एक्स माइनस वाई ही था, और वही आपने निकाल लिया, तो इसकी जगह पे 1 रह जाए। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, वो मुझे 2 नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं, तो 2 नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ए भी मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों में ए कॉमन आ रहा है। तो 128 को जब आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 64। ए क्योंकि बाहर निकल चुका है तो एम स्क्वायर आ जाएगा, फिर बीच में माइनस। 242 को जब आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 121 आता है। ए इधर से भी निकल चुका है तो एन स्क्वायर बच जाएगा। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, और आगे m है तो 8m का होल स्क्वायर। और 121 11 का होता है, 11 टाइम्स 11 आपके पास 121 होता है, और साथ में ये n का स्क्वायर भी होगा तो n स्क्वायर भी होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर भी क्योंकि परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा, ना स्क्वायर बन रहा, तो इस वजह से आप 3 कॉमन लेंगे और साथ ही साथ x भी ले लेंगे, क्योंकि x की सबसे छोटी पावर इसमें 1 वाली है x, इसको आपने कॉमन ले लिया। इस जगह पे तो सिर्फ 1 आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरी 3x ही बाहर निकाल दिया। और जब 243 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने कॉमन 3 लिया है, तो 243 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 81 आ जाएगा। और एक्स क्यूब में से एक एक्स बाहर निकल गया तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। टोटल 3 पावर थी, एक पावर आपकी खत्म हो जाएगी। आगे ये 1 का स्क्वायर है, और 81 9 का स्क्वायर होता है, और साथ एक्स भी है तो एक्स का भी स्क्वायर होता है। फॉर्म वही बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस।